सभी मित्रों को जय शिव जय भोले। मित्रों, सभी शिव भक्तों को आज मैं शिव पुराण के अंतर्गत शिवरात्रि व्रत की एक कथा सुना रहा हूं, जिसका वर्णन शिव पुराण में है, जो कि शिवरात्रि रात्रि जागरण के समय सुनना अनिवार्य है। इसलिए उस कथा का महत्व है, उससे ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। आप यह कथा ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है कि एक भील था। उसके परिवारजनों ने कहा कि हम भूख से व्याकुल हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। भील ने धनुष्बाण उठाए और वह शिवरात्रि के दिन जंगल की ओर चल दिया। भील जब जंगल की ओर पहुंचा तो एक वृक्ष पर चढ़ गया, जिससे उसे शिकार करने में आसानी हो सके। भील शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और शिकार का इंतजार कर रहा था। भील को प्रथम प्रहर में रात्रि के एक हिरनी आती दिखाई दी। भील ने कहा, अच्छा यह शिकार अच्छा आ गया। जो वृक्ष था वह बेलपत्री का था और नीचे भाग्यवश भगवान शिव की मूर्ति थी, शिवलिंग था। भील ने ज्यों ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, उससे एक पत्ता टूटकर वह शिवलिंग पर चढ़ गया। इससे उसके कुछ पाप नष्ट हो गए। जैसे ही हिरनी को आवाज आई तो हिरनी ने उसकी ओर देखा और हिरनी ने कहा, मैं अपने बच्चों को छोड़ने जल ग्रहण करने आई थी। मैं अपने बच्चों को उसकी मौसी को सौंप कर आ जाऊं, इसके बाद आप मुझे वध कर देना और अपना भोजन का शिकार बना लेना। चूंकि भील का कुछ पुण्य प्राप्त हो गया था, इसे उसने कहा, अच्छा लेकिन आज जरूर जाना, ऐसा ना हो कि आप ना आए। नहीं, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी। हिरनी अपने बच्चों के पास चली गई। कुछ क्षण के उपरांत ही दूसरे प्रहर में उस हिरनी की बहन उसी जलाशय में आई और जल पीने लगी। भील ने तुरंत दोबारा अपना धनुष पर बाण चढ़ाया और ज्यों ही शिकार करने को हुई तो ही उससे एक बेलपत्री का पत्र पुनः गिर गया और उस शिवलिंग पर चढ़ गया। इससे शिवलिंग पर शंकर जी प्रसन्न हुए और उसका और पाप को छीन हो गया। इतने में ही वह हिरनी की बहन कहने लगी, भाई भीलराज, आप मेरा वध मत करो। मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, तब आप मेरा वध कर देना। मैं वचन देती हूं कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी। क्योंकि उसके कुछ पुण्य छीन हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और उसको वापस भेज दिया। अब वह भी उसके पास पहुंच गए। अब इतने में ही जब तीसरा पहर आया तो एक मोटा ताजा हिरन जलाशय में आया और जल पीने लगा। भील ने तुरंत ही दोबारा धनुष पर बाण चढ़ाया और जो ही संगान करने को हुआ, उस हिरन की निगाह भील पर पड़ गई। हिरन ने कहा, हे भीलराज, कृपया आप मेरे ऊपर बाण न छोड़ें। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर एक बार पुनः आपके पास आ जाऊंगा और आप मेरा वध कर दें। चूंकि 3 प्रहर का रात्रि जागरण और बेलपत्री चढ़ने से भगवान से प्रसन्न हो गए थे, उसके कुछ % पुण्य प्राप्त हो गए थे और उसके पापों का छीन हो गया था। इसे उसने उस पर भी विश्वास कर लिया और हिरन अपने पास बच्चों के पास पहुंचा। हिरन, हिरनी एवं हिरनी की बहन और बच्चे जब आपस में मिले तो उन्होंने भीलराज वाली बात पर आपस में चर्चा की। उन्होंने कहा, मैंने ही वचन दिया है, अब क्या करें। उन्होंने कहा, वचन भंग करना तो एक पाप है। हमेशा जो भी प्रतिज्ञा करो उसे पूर्ण करना चाहिए। तो हम तीनों को ही उस भील के पास चलना चाहिए। तीनों, हिरन, हिरनी और उसकी बहन
पहुंचे और उसके पीछे पीछे में बच्चे भी चल दिए कि जब हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो हम ही जीवन जीकर क्या करेंगे, तो हम भी आपके साथ चलते हैं। रात्रि का चौथा पहर था जब सभी पूरा परिवार आकर हिरण भीलराज के पास आया और भीलराज से बोला कि लो, हमने जो आपको वचन दिया था उसको पूर्ण किया है, हम सब आपके पास आ गए हैं, अब आप हमारा वध कर सकते हैं। चौथे पहर में जब ही उसने धनुष पर दोबारा बाण संगान किया, बेलपत्री का एक पत्ता पुनः शिवलिंग पर गिर गया, इससे उसके पूर्ण पाप छीन हो गए। अब तो वह निष्पाप हो गया और उसका बुद्धि जागृत हो गई। उसने मन ही मन कहा कि जब ये पशु होकर अपने वचन भंग होने के पाप से डरते हैं तो मैं क्यों इतना बड़ा पाप अपने सिर पर लूं, क्यों किसी निर्जीव की हत्या करूं, क्योंकि प्राणी का हत्या करना अपराध है, इससे मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा, चाहे मुझे भूख से व्याकुल ही क्यों ना होना पड़े। और उसको वाल्मीकि जी का किस्सा याद आ गया। भाई क्या है कि परिजन खाने पीने ओढ़ने बिछाने में तो साथ रहते हैं, लेकिन पाप पुण्य में नहीं। जो जैसा पाप करेगा उसे उसका फल भोगना पड़ेगा, जो जो पुण्य करेगा उसका उसको फल मिलेगा। तो उसने वह पाप करने से मना कर दी। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत में उसका जागरण एवं भगवान शिव जी के पूजन करने से अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय शिव, जय भोले, जय शंकर की।